वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्री श्रीधर गोस्वामीति नामिने। नमो ओम गुरुदेवाय धीमते सौम्यमूर्तये श्री श्रीमद् भक्ति रूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीनयन गोस्वामीति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणं शीर्षा नमामि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सुप्रथम परमानंदितम गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव जनित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे आयतु कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णव जन भक्तवृंद सभी को यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम। श्री गुरुदेव की अहेतु कृपा से हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। श्री गुरुदेव की हेतु कृपा से हमारा जो ग्रंथ चल रहा है उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम मध्य लीला 15वां अध्याय पेज नंबर आ चुके हैं 13 पे और प्रयास संख्या है हमारा 93। तो अब तक हमने श्रवण किया श्री राघव पंडित जी के विषय में। महाप्रभु राघव पंडित जी की महिमा को गान करते हुए कह रहे हैं, एक नारियल की कथा को बड़े सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि जो राघव पंडित जी हैं, यद्यपि इनके लाखों लाखों पेड़ है, लाखों लाखों बाग हैं, उसमें बड़े सुंदर सुंदर फल लगते हैं, तब भी इनकी सेवा वृत्ति किस प्रकार है। तो इनकी जो नारियल की सेवा है, नारियल की सेवा के विषय में महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं कि यद्यपि राघव पंडित जी तो अनेक अनेक प्रकार से सेवा करते हैं, किंतु जो नारियल की सेवा है उसके विषय में मैं बता रहा हूँ कि यद्यपि इनके लाखों लाखों पेड़ हैं, इनके पास बहुत सुंदर सुंदर फल भी लगते हैं, लेकिन अगर पता चल जाए कि कहीं दूर वहाँ पर बड़ा सुंदर बड़ा मीठा फल है, तो ये क्या करते हैं, उसको बहुत अधिक पैसा देकर और बहुत दूर से भी उसको सेवा के लिए मंगाते हैं। तो उसी कथा में वर्णन कर रहे थे कि एक बार क्या हुआ, जब राघव पंडित जी को थोड़ा सा समय देर हो गया, विलंब हो गया, तो एक सेवक ने क्या किया, कुछ नारियल को साफ किया, उनको संस्कार किया अर्थात उनको छील के साफ कर लिया और ठाकुर को भोग लगाने के लिए तैयार खड़ा था। जब राघव पंडित जी वहाँ आए तो देखते हैं कि सेवक ने क्या किया, दीवार के ऊपर हाथ लगा दिया और उसी हाथ से फिर नारियल को स्पर्श किया।
इतना करने के साथ ही जब उन्होंने देखा तो उनको बोला कि अब ये जो नारियल है ये ठाकुर सेवा के उपयोग के लिए नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि जब जितने भी साधारण लोग मंदिर में आते हैं तो उनके जो पैरों की धूल उड़ती है वो दीवार पर भी लगती है, और आपने क्या किया, दीवार पर हाथ लगा के उसी हाथ से नारियल को स्पर्श कर दिया। तो उन सब नारियल को क्या किया, राघव पंडित जी ने दीवार के पीछे फेंक दिया, दूर फेंक दिया। तब दूसरे नारियल को अच्छे से साफ किया, उनको संस्कार किया और क्या किया, फिर ठाकुर जी को भोग लगाया। कह रहे सिर्फ नारियल के विषय में नहीं, जो कोई भी जितना अच्छा फल मिलता था, चाहे वो कटहल हो, चाहे वो मिठाइयाँ हो, चाहे वो कितने कितने प्रकार के फल हो, चाहे वो कोई सब्जी हो, सब कुछ क्या करते थे, जो कुछ भी उत्तम से उत्तम होता वो सब ठाकुर की सेवा में लगाते। तो अभी तक हमने राघव पंडित जी के विषय में श्रवण किया था, और इसी प्रकार ये वर्णन करते करते महाप्रभु ने राघव पंडित जी को आलिंगन कर लिया था। ठीक है, अब हम आगे श्रवण करेंगे प्यार संख्या 93 शिवानंद सेन जी के विषय में। शिवानंद सेन कहे करिया सम्मान, वासुदेव दत्ते तुम्ही करे समाधान। तब महाप्रभु ने शिवानंद सेन जी को आदर पूर्वक कह रहे हैं, शिवानंद सेन कहे करिया सम्मान, सम्मान पूर्वक शिवानंद सेन जी को महाप्रभु क्या कह रहे हैं, वासुदेव दत्ते तुम्ही करिया समाधान, कि ये जो वासुदेव दत्त हैं इनका आप क्या करना, आप ही इनका ध्यान रखना। क्यों कह रहे हैं ऐसा, अभी आगे वर्णन करेंगे। कह रहे परम उदार इहो जे दिन ये आई से दिने वे करे नाही राखे से। कह रहे कैसे, तो परम उद्धार है। इहो अर्थात जो वासुदेव दत्त जी हैं ये बड़े उद्धार हैं। यह क्या करते हैं, जे दिन ये आई से, इन्हें प्रतिदिन जो कुछ भी मिलता है से ही दिन वह करे, ये सब क्या करते हैं, उसी दिन उसको खर्च कर देते हैं। ना ही राखे से, और अपने पास कुछ भी बचाकर नहीं रखते। तब महाप्रभु ने श्री शिवानंद सेन जी को सम्मान देते हुए कहा कि आप वासुदेव दत्त का ध्यान रखना, ये परम उदार हैं। जिस दिन इनके पास जितना भी धन आता है ये उसे उसी दिन खर्च कर देते हैं। अरे अपने पास कुछ भी बचाकर नहीं रखते। अनुभाष्य। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि श्री शिवानंद सेन और श्री वासुदेव दत्त जी दोनों ही उस समय कुमारहट अथवा हाली शहर और कांचनपाड़ा में वास करते थे। ये दोनों एक ही स्थान पर रहते थे। कह रहे बचाकर नहीं रखते, तो महाप्रभु इस विषय में क्यों कह रहे हैं, कह रहे घरस्थ हयेन इहो चाहिए संचय न केले कुटुंब भरन नहीं है। ये जो वासुदेव दत्त जी हैं ये कौन है, गृहस्थ हयेन इहो, ये गृहस्थ हैं। और गृहस्थ का क्या काम है, चाहिए संचय, उसको संचय करना चाहिए, कुछ ना कुछ उसको बचाकर रखना चाहिए। कह रहे संचय ना केले कुटुंब भारी भरन नहीं होए, यदि संचय नहीं करके रखते हैं तो कुटुंब का, अपने परिवार का भरण पोषण नहीं होता। इहार घरे आए वे सब तुम्हार स्थाने, सर खेल हैया तुम्ही करिह समाधाने। कह रहे इहार घर, कह रहे इनके घर में, इनके किनके, वासुदेव दत्त जी के घर में आए वे सब, जितनी भी इनकम हो, आय हो, जितना भी व्यय हो, जितना भी खर्चा हो, सब तुम्हारे स्थान है। सब क्या होगा, अपने स्थान पर देखना। सरखेल हैया, सरखेल कहते हैं जैसे आज के टाइम में कहते हैं ना अकाउंटेंट, ऐसे जो सारे पैसे का लेखा जोखा करता है उसको कहते हैं सरखेल। कि आप क्या करो, आप ही सरखेल बन जाओ और क्या करो, करिया समाधाने, इनका समाधान करो, इनकी व्यवस्था करो। तो वासुदेव दत्त जी गृहस्थ हैं, इसलिए उन्हें कुछ ना कुछ संचय करने की आवश्यकता है। संचय किए बिना कुटुंब का भरण पोषण नहीं होता। इनके घर के आय व्यय आदि का सब कुछ आप इनके सरखेल के रूप में ध्यान रखना। अमृत प्रभा भाष्य।
हरे कृष्णा दीदी, राधे राधे, दंडवत प्रणाम। तो यहाँ राघव पंडित जी के शिवानंद सेन जी को महाप्रभु कह रहे हैं कि ये जो वासुदेव दत्त है ना, ये गृहस्थ होने के कारण कुछ भी धन नहीं बचाता, लेकिन गृहस्थ का काम करेगा, इसको कुछ धन को संचय करना चाहिए, कुछ धन को बचाना चाहिए, किंतु ये तो ऐसा करता नहीं है। इसलिए आप क्या करना, उसके लिए अपने परिवार का भरण पोषण कर पाना बड़ा कठिन होगा, तो आप सब व्यवस्था करना। फिर कह रहे हैं आगे महाप्रभु कि प्रतिवर्ष आमार सब भक्त गण लैया, गुंडीचाए आसिबे सबाए पालन करिया। कह रहे प्रतिवर्ष, आप प्रत्येक वर्ष क्या करना, शिवानंद सेन जी को महाप्रभु कह रहे हैं आमार सब भक्तगण लैया, मेरे सब भक्तगणों को लेकर, मेरे सब भक्तों के साथ गुंडीचाए आसिबे, आप क्या करना, गुंडीचा उत्सव पर आना, गुंडीचा अर्थात मार्जन के उत्सव पर आना, और क्या करना, सबाए पालन करिया, और सबका पालन पोषण भी करना। आप प्रत्येक वर्ष मेरे सब भक्तों को अपने साथ लेकर उनका पालन पोषण करते हुए रथ यात्रा के समय नीलाचल में आना। कुलीन ग्रामीरे कहे सम्मान करिया, प्रत्यब्द आसिबे यात्राए पट्टे डोरी लैया। कुलीन ग्रामीरे, कुलीन ग्राम में कह रहे हैं कि कुलीन ग्राम वासियों को सम्मान देते हुए महाप्रभु कह रहे हैं कि प्रति अब्द कि प्रत्येक वृक्ष आप क्या करना, आसिबे आप सब आना, और क्या करना, यात्राएं पट डोरी लैया, यात्रा के उत्सव के लिए, रथ यात्रा के लिए पट डोरी अर्थात जिसे जगन्नाथ जी के रथ को खींचा जाता है, वो रेशमी रस्सी लेकर आना। महाप्रभु ने कुलीन ग्राम वासियों को सम्मान देते हुए कहा, आप लोग प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा में मजबूत रेशमी डोरियां जिनसे बांधकर जगन्नाथ जी, श्री बलदेव जी और श्री सुभद्रा जी को उठाकर लाया जाता है, लेकर आना। गुणराज खान कैले श्री कृष्ण विजय, तहाँ एक वाक्य तार अच्छे प्रेम में। गुणराज खान, ये जो गुणराज खान हैं, कह रहे कैल श्री कृष्ण विजय, इन्होंने क्या किया, एक ग्रंथ है श्री कृष्ण विजय, एक ग्रंथ को इन्होंने लिखा। कह रहे तहा एक वाक्य तार अच्छे प्रेम में, कह रहे उसका जो एक वाक्य है वो क्या है, पूरा प्रेम में है, कृष्ण प्रेम की खान है। इन गुणराज खान ने श्री कृष्ण विजय नामक ग्रंथ की रचना की, और उस ग्रंथ में श्री कृष्ण के प्रति उनके हृदय में प्रेम को प्रकाशित करने वाला एक वाक्य है। क्या आगे श्रवण करेंगे। अमृत प्रभा भाष्य में भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, श्री कृष्ण विजय ये एक विशेष ग्रंथ है। तो बहुत सारे लोगों की विवेचना है कि ये ग्रंथ क्या है, ये ग्रंथ बंगला भाषा का सबसे पहला सर्वप्रथम पद्म काव्य ग्रंथ है। अनुभाष्य, आदिकवि गुणराज खान महाशय 1395 शकाब्द में इस ग्रंथ की रचना करने में नियुक्त हुए और 1402 शकाब्द में ग्रंथ को समाप्त किया। श्री कृष्ण विजय ग्रंथ की रचना अति सरल है, इतनी सरल है कि ये जो ग्रंथ हुआ, कह रहे इसकी रचना को इतनी सरल कर दिया कि चाहे कोई बंगाल की अर्ध शिक्षित महिलाएं क्यों ना हो, अभी जो अच्छे से जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी, या साधारण जिनको बस वर्ण ज्ञान हो, ये ए है या आ है या ई है, बस जिनको इतना भी ज्ञान हो, कह रहे इतना भी जानने वाले निम्न श्रेणी के व्यक्ति भी इस ग्रंथ को अनायासी पढ़ लग सकते हैं और समझ भी सकते हैं। क्या नाम बताया, श्री कृष्ण विजय नामक ग्रंथ। इस ग्रंथ की भाषा अलंकृत नहीं है, इसके पद्म अनेक स्थानों पर अधिक मधुर भी नहीं है। 14 अक्षरों वाले प्यार में अनेक स्थानों पर 16-17 अक्षर अथवा 12-13 अक्षर दिखलाई देते हैं। प्यार है 14 अक्षर का, लेकिन कहीं पर दिखते हैं 16-17 अक्षर और कहीं पर दिखते हैं 12-13। इसके अनेक शब्द ही उस काल में व्यवहार में आने वाले शब्द हैं, जिसमें जो इसमें अनेक शब्द हैं वो क्या है कि जो उस समय पर व्यवहार में आते थे। उन सब शब्दों के अर्थ केवल राढ़ देशवासी लोग ही समझ सकते हैं।
तो जो उन शब्दों के अर्थ भी है वो वहाँ के लोग अच्छे समझ सकते हैं। इस पुस्तक का अभाव रहने पर किसी बंगाली पुस्तकालय को संपूर्ण नहीं कहा जा सकता। अर्थात ये पुस्तक इतनी इम्पोर्टेंट है, यदि यहाँ पर ये पुस्तक ही नहीं है तो कोई भी पुस्तकालय संपूर्ण नहीं है। यह ग्रंथ परमार्थिक लोगों के लिए परम आदरणीय है। तो एक है संसारिक, एक है हमारा परमार्थिक। संसारिक अर्थात ये जड़ जगत का जितना ही मार्ग है, लेकिन परमार्थिक जो हमारा भक्ति का मार्ग है, जो भक्ति में जो लोग अग्रसर हैं, जो भक्त लगे हुए हैं, कह रहे उनके लिए जो ग्रंथ है परम आदरणीय है। तो ये ग्रंथ परमार्थिक लोगों के लिए परम आदरणीय है। वैष्णव में अग्रणी पूज्यपाद श्री गुणराज खान महाशय ने सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भागवत ग्रंथ के 10वें और 11वें स्कंद का साधारण व्यक्तियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य अनुवाद करके इस ग्रंथ की रचना की है। तो ये ग्रंथ कितना सुंदर है। कह रहे जो वैष्णव में अग्रणीय हैं, कौन? पूज्यपाद श्री गुणराज खान जी। उन्होंने क्या किया? सर्वशास्त्र शिरोमणि, जो क्या है? सर्वशास्त्र का शिरोमणि है श्रीमद् भागवतम। हम कहते हैं ना सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते। सभी वेदों का सार क्या है? श्रीमद् भागवतम है। कह रहे श्रीमद् भागवतम में भी कहते हैं जो 10वां स्कंद है वो क्या है? भगवान का मुखार बिंद है। एकादश स्कंद क्या है? ललाट पट्टम। एकादश स्कंद भगवान का ललाट है। तो द्वादश शिरोपम भाति, और द्वादश स्कंद भगवान का सिर है। तो यहाँ कह रहे जो 10वां स्कंद है श्रीमद् भागवतम का वो क्या है? भगवान का मुख कमल। 10वें और 11वां स्कंद उनका जो ललाट है। स्कंद का साधारण व्यक्तियों के द्वारा, कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी उसे ग्रहण कर ले, उसके योग्य अनुवाद करके ही श्री गुणराज खान जी ने इस ग्रंथ की रचना की है। इस कारण वैष्णव जगत में यह ग्रंथ सर्वथा पूजनीय है। ये जो इतना बड़ा जो कारण है कि इतना जो मूल वस्तु है उसको बड़ा ही सहज कर दिया, ये क्या है? इसी कारण से ग्रंथ क्या है? वैष्णव जगत में सब जगह पूजनीय है। जिस ग्रंथ को पढ़कर महाप्रभु ने इतनी प्रशंसा की है कि वह ग्रंथ गौड़ीय वैष्णव समाज में कितना आदर प्राप्त करेगा। कि जिस ग्रंथ को पढ़कर स्वयं महाप्रभु इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, किसी साधारण व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, कह रहे जिस ग्रंथ को पढ़कर महाप्रभु इतनी प्रशंसा कर रहे हैं तो वो ग्रंथ गौड़ीय वैष्णव समाज में कितना सम्मानीय होगा, कितना आदरणीय होगा, यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो काव्य है बंगाल वासियों के लिए बड़ा ही आदरणीय धन है। हम तो सांसारिक धन को धन समझते हैं कि जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, कोई लखपति है, कोई करोड़पति है, वो इतना श्रेष्ठ है। लेकिन जब कोई जीव भक्ति राज्य में प्रवेश करता है तो उसका यह धन क्या है? उसका यह धन कुछ भी नहीं है। सांसारिक धन के आगे, जो परमार्थिक धन के आगे सांसारिक धन की उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उसका वास्तविक धन है ये ग्रंथ है, ये गुरु वर्गों की वाणी है, ये वैष्णवों की वाणी है, यही उसका धन है। करे विशेषतः कोई कोई कहते हैं कि ये ग्रंथ ही बंगला भाषा का सर्वप्रथम काव्य है। कोई कोई ये भी कहते हैं कि जो ग्रंथ है ये सबसे पहला इसका एडिशन है। श्रीमन महाप्रभु के आविर्भाव से 2 साल पहले 1405 शकाब्द में श्री देवानंद वसु के हाथ में यह ग्रंथ लिखा गया है। श्री देवानंद वसु के हाथ से यह ग्रंथ लिखा गया है। श्रीमद् भक्ति विनोद ठाकुर लिखित श्री कृष्ण विजय ग्रंथ की प्रस्तावना से यह उद्धत है। बंगाल के सम्राट आदिसुर कान्य कुंभ से 5 सुब्राह्मणों, सु अर्थात जो अत्यंत बढ़िया ब्राह्मण है, के साथ जिन सुकायस्थों, जो 5 बहुत अच्छे कायस्थ हैं, उनको लाया गया। उनमें से एक हुए दशरथ वसु। दशरथ वसु जी एक थे। कह रहे दशरथ वसु जी के वंश की ही 13वीं पीढ़ी में, कौन सी पीढ़ी में? दशरथ वसु जी के वंश की 13वीं पीढ़ी में श्री गुणराज खान उत्पन्न हुए। इनका वास्तविक नाम था श्री मालाधर वसु। गुणराज खान जी का एक नाम है मालाधर वसु। गुणराज खान इन्हें गौड़ीय सम्राट
के द्वारा प्रदान की गई उपाधि है। जो इनका वास्तविक नाम है श्री मालाधर वसु है। और गुणराज खान अर्थात गुणों की खान क्या है कि गौड़ीय सम्राट के द्वारा इनकी उपाधि है। दशरथ वसु की वंश परंपरा इस प्रकार है। अब हमने श्रवण किया कि दशरथ वसु की ये 13वीं पीढ़ी में आए, तो वो परंपरा क्या है अब बोल तो दिया, तो उसको यहाँ श्रवण करेंगे कि दशरथ वसु से जो दूसरी पीढ़ी हुई कुशल जी से तीसरी पीढ़ी हुई शुभ शंकर जी के वंश में हंस से आगे हुए शक्तिराम, मुक्तिराम और अलंकार, ये 3 हुए। कह रहे इनमें मुक्तिराम की पीढ़ी चली, कह रहे दामोदर अनंतराम जी, दामोदर और दामोदर से आगे अनंतराम। फिर अनंतराम की पीढ़ी में आए गुनी नायक और वाणी नायक। फिर गुनी नायक से माधव जी से आगे हुए लक्ष्मीनाथ, चक्रपाणी, उदय चांद, लोहो, तोहू, श्रीपति और अच्युतानंद जी। फिर इनमें जो आगे हुए श्रीपति जी, ये 4-5 नाम दिए, 4-5 नाम में जो बताए श्रीपति जी से बताए यज्ञेश्वर, त्रिलोचन, वटेश्वर, प्रजापति, ईशान सागर और कृपाराम। यज्ञेश्वर जी के यहाँ इतने पुत्र हुए। कह रहे उनमें यज्ञेश्वर जी के यहाँ जो हुए, यज्ञेश्वर में हुए भागीरथ जी में कामेश्वर, सदानंद और वशिष्ठ। इनमें आगे भगीरथ जी से मालाधर वसु, जिनके विषय में हमने श्रवण किया कि ये श्री दशरथ वसु की 13वीं पीढ़ी में है मालाधर वसु। इन्हीं की उपाधि हुई गुणराज खान। गुणराज खान के 14 पुत्र थे। इन्हीं श्री मालाधर वसु जी के 14 पुत्र हुए। उनमें से दूसरे हुए लक्ष्मीनाथ वसु। इन्हीं के दूसरे जो पुत्र हुए इनका नाम है लक्ष्मीनाथ वसु। इनको जो उपाधि दी गई है उनको क्या है, सत्यराज खान, जिनके विषय में हमने भी श्रवण भी किया था। सत्यराज खान और श्री रामानंद वसु जी के विषय में कि महाप्रभु ने इनको क्या सेवा दी थी, किसको याद है? रेशमी डोरी हाँ, रेशमी डोरी लाने की, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे जो गुणराज खान के 14 पुत्र हुए, उनमें से दूसरे हुए लक्ष्मीनाथ वसु। इनकी उपाधि क्या है? श्री सत्यराज खान है। इन्हीं सत्यराज जी के पुत्र हुए श्री रामानंद वसु। इसलिए श्री रामानंद वसु इनकी 15वीं पीढ़ी के हैं। ठीक है, 13वीं पीढ़ी में हो गए हमारे गुणराज खान जी। गुणराज खान जी के पुत्र हो गए सत्यराज खान जी 14वीं पीढ़ी, और फिर 15वीं पीढ़ी होगी सत्यराज खान जी के जो पुत्र हैं श्री रामानंद वसु। ये हो गया हमारी 15वीं पीढ़ी। श्री मालाधर वसु महाशय अति प्रसिद्ध धनशाली व्यक्ति थे। तो यहाँ मालाधर वसु जी की बात हो रही है, तो हम समझ जाएंगे कि गुणराज खान है। ठीक है, ये अति प्रसिद्ध और धनशाली व्यक्ति थे। उनके गढ़ और देवालय अर्थात मंदिर आदि का दर्शन करने से लगता है कि उनकी राजश्री अर्थात जो राज्य की धन संपत्ति है अत्यंत समृद्धिशाली थी। गुणराज खान महाशय के एक सामाजिक साहस का परिचय इस कार्य से मिलता है कि उन्होंने बलाल सेना में कुल परंपरा के माध्यम से चली आ रही प्रथा को सारहीन जानकर अपने पुत्र पुरंदर खान के भी अनुरोध को अस्वीकार करके कान्य कुंज से आए श्री पुरुषोत्तम दत्त वंशीय 13वीं पीढ़ी के जो श्रीपति दत्त महाशय की कन्या के साथ अपने ज्येष्ठ पुत्र के विवाह का कार्य संपन्न किया था। अर्थात जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती परंपरा आ रही है उसको भी क्या किया, इन्होंने सारहीन जाना कि ये जो कर रहे हैं ना सब एक दिखावा है, इसका वास्तव में कोई भी सार नहीं है, असार वस्तु है। असार जानकर इन्होंने क्या किया, जब इनके पुत्र पुरंदर खान ने भी इनको बोला तो उनको भी उसके भी अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। और इन्होंने क्या किया, एक कान्य कुंभ से आए हुए श्री पुरुषोत्तम दत्त जी थे, उन्हीं की 13वीं पीढ़ी के श्रीपति दत्त जी थे, उन्हीं महाशय कन्या के साथ इन्होंने अपने पुत्र का विवाह कर दिया।
शीतकाल में श्रीमद् भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा श्री कुलीन ग्राम पाठ से संग्रहित। नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ, यही वाक्य बिकाइनु तारवन शेर हाथ। कह रहे नंद नंदन कृष्ण कि जो नंद महाराज जी का जो बेटा है कृष्ण है, मोर प्राणनाथ। ये कौन है? तो मेरे प्राणनाथ हैं। कौन कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। यही वाक्य बिकाइनु, और मैंने क्या किया? इसी वाक्य के द्वारा तार वंशेर हाथ, इसी वाक्य के द्वारा मैं जो गुणराज खान है, जो श्री मालाधर वसु हैं, उनके हाथों में बिक गया हूँ। आई महाप्रभु ने बताया कि इन्होंने श्री कृष्ण विजय नामक एक ग्रंथ की रचना की, जिसका एक वाक्य बहुत सुंदर है। तो उसी बताया कि उसी एक वाक्य के कारण मैं इनके वंश के हाथ बिक गया हूँ। कि नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ, ये जो वाक्य दे दिया कि नंद नंदन कृष्ण कौन है? मेरे प्राणनाथ हैं। तो गुणराज खान के इस वाक्य के कारण ही मैं उनके वंश के हाथों में बिक गया हूँ। तो इसका जो मूल पद है वो क्या है? एक भावे बंद करी जोड़ करी हाथ, नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ। करे एक भाव, बंद हरि, जोड़ करी हाथ, कि मैं एकाग्र चित्र होकर एक भाव से क्या करता हूँ? दोनों हाथों को जोड़कर हरि का ही ध्यान करता हूँ। और जो नंद नंदन है, जो कृष्ण है, जो नंद महाराज के पुत्र हैं, यही कौन है? यही मेरे प्राणनाथ हैं। कह रहे इनका इस वाक्य के द्वारा ही मैं बिक गया हूँ। तोमार की कथा तोमार ग्रामेर कुकुर, से है मोर प्रिय अन्य जन रहे दूर रहू दूर। कह रहे तोमार की कथा, अरे आपकी बात क्या कहूँ? तोमार ग्रामीण कुकुर, यदि आपके गांव का कोई कुत्ता भी क्यों ना हो, से ही मोर प्रिय, वह मुझे बड़ा प्रिय है। अन्य जन रहू दूर, और अन्य अन्य लोगों के बारे में क्या कहूँ? जब मैं कह रहा हूँ कि आपकी कथा को क्या कहूँ, आपकी बात को क्या कहूँ, यदि आपके गांव का कुकुर भी है, कुत्ता भी क्यों ना हो, वह बड़ा मुझे प्रिय है। अन्य जन रहे दूर, तो अन्य लोगों की क्या बात करूं? तो आप लोगों की बात ही क्या, आपके गांव का कुत्ता भी मेरा प्रिय है, तब अन्य लोगों के बारे में क्या कहना है। तबे रामानंद आरे सत्यराज खान, प्रभु रे चरण किछु कैले निवेदन। तब रामानंद वसु जी और श्री सत्यराज खान जी प्रभु चरण किछु कैल निवेदन, महाप्रभु के चरणों में कुछ निवेदन किया। क्या निवेदन किया? कह रहे गृहस्थ विषय आमी की मोर साधने, श्री मुखे करे नाज्ञा निवेदित चरणे। कि मैं कौन हूँ? मैं तो गृहस्थ हूँ, और गृहस्थ में कैसा हूँ? विषयों में लगा हुआ हूँ, मैं तो विषयों से ग्रस्त हूँ। कि मोर साधने, मेरे लिए क्या साधन है, मुझे क्या करना चाहिए? श्री मुखे करे आज्ञा, आप अपने मुख से आप मुझे आज्ञा करें। निवेदित चरणे, मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूँ। तो क्या कह रहे सत्यराज खान जी? कह रहे हैं प्रभु, गृहस्थ व्यक्ति और जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं, जो जड़ संसार में लगे हुए हैं, उनके होने के कारण मैं तो अपना जो आध्यात्मिक जीवन है, परमार्थिक जो जीवन है, उसमें आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, और आगे बढ़ने की विधि भी नहीं जानता हूँ। इसलिए मैं आपके चरण कमलों की शरण को स्वीकार कर रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मुझे आदेश दीजिए। तब यहाँ पर श्री रामानंद जी, रामानंद वसु जी और सत्यराज खान जी महाप्रभु के चरणों में कुछ निवेदन किया कि हम ग्रस्त हैं, और ग्रस्त होने का हम विश्व में लिप्त हैं, इसलिए हम यह नहीं जानते कि परमार्थ के लिए हमें क्या साधन करना होगा। हम आपके श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि इस विषय में आप हमें अपने श्री मुख से निर्देश प्रदान कीजिए। तब महाप्रभु कह रहे हैं, प्रभु कहेन कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन, निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। तो ये वास्तव में क्या लग रहा है कि महाप्रभु और रामानंद वसु सत्यराज खान जी के बीच की वार्ता हो रही है, या श्री सत्यराज खान जी और रामानंद वसु महाप्रभु के चरणों में निवेदन कर रहे हैं।
किंतु वास्तविकता यह है कि वे सब हमारे लिए पूछते हैं। हम बद्धजीव हैं और वास्तव में हम संसार में लिप्त हैं। यदि हम ऊपर से अपने आप को कितना सुंदर सजा लें, कितना अच्छा दिखा लें कि हम बड़े भक्त हो गए, हम तो ये लीला श्रवण करते हैं, हम तो वो करते हैं, हम ये सेवा करते हैं, हम अन्य अन्य सेवा में करते हैं, लेकिन वास्तव में अभी हमारी सेवा शुद्ध नहीं हो रही है। अभी करते तो हैं, लेकिन अभी वो भाव, वो इच्छा जो होना चाहिए उस प्रकार हम कर ही नहीं पाते। तो ये वास्तव में क्यों पूछ रहे हैं? हम जैसों का कल्याण करने के लिए यहाँ पर ये सब लीलाओं को वर्णन कर रहे हैं। प्रभु कहे कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन, निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। तब महाप्रभु कह रहे हैं भैया क्या काम करो? कृष्ण सेवा। तो सबसे पहले कह रहे कृष्ण की ही सेवा करो, अर्थात जो कुछ भी करो सब कुछ कृष्ण की प्रीति के लिए करो। तो कृष्ण की प्रीति के लिए कब होगा? जब उसमें अपने लिए, अपने स्वसुख की कामना के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, स्वसुख की कामना के लिए कोई कार्य नहीं रहेगा, सब कुछ कृष्ण प्रीति के लिए हो जाएगा। फिर कह रहे वैष्णव सेवन, वैष्णवों की सेवा करो। निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन, और निरंतर यहाँ पे कह ये नहीं कहा कभी रुक गए, कभी नहीं रुके, कभी कर लिया, कभी नहीं करा। कह रहे निरंतर तेल धारावृत क्या करो? श्री कृष्ण नाम का संकीर्तन करो। तब महाप्रभु कह रहे हैं कि निरंतर श्री कृष्ण नाम का संकीर्तन करो, और जब भी संभव हो श्री कृष्ण की सेवा करो और वैष्णवों की सेवा करो। तब सत्यराज खान जी कहते हैं, क्या नाम है इनका? वास्तविक नाम क्या बताया था अभी सत्यराज खान जी का? कह रहे सत्यराज बले वैष्णव चिन्ह के मने, के वैष्णव कहतार सामान्य लक्षण। तब श्री सत्यराज खान जी बोल रहे हैं, जो जिनका वास्तविक नाम क्या है? श्री लक्ष्मीनाथ वसु। तो वे कह रहे हैं वैष्णव चिन्ह के मने, के मने कि जो वैष्णव होते हैं उनके क्या चिन्ह है, मैं इनको कैसे पहचानूंगा? के वैष्णव कहा, मैं किनको वैष्णव कहूंगा, उनके सामान्य लक्षण क्या है? तब श्री सत्यराज खान ने कहा कि हम वैष्णव को कैसे पहचानेंगे, कौन वैष्णव है? कृपया उनके सामान्य बिल्कुल जो साधारण लक्षण है वे आप मुझे बतला दें। तब प्रभु कहे जार मुखी सुनी एक बार, कृष्ण नाम से पूज्य श्रेष्ठ सभाकार। तब महाप्रभु कह रहे हैं जार मुखी सुनी एक बार, कि जिनके मुख से एक बार भी श्रवण कर लो। क्या? कृष्ण नाम। जिनके मुख से आप एक बार भी कृष्ण नाम का श्रवण कर लो, सही पूज्य। वही कौन है? वही पूज्य है, श्रेष्ठ सभाकार, और क्या है? सब में श्रेष्ठ है। तब यहाँ कह रहे हैं कि महाप्रभु ने कहा कि जिसके मुख से एक बार भी श्री कृष्ण नाम सुनाई दे वही पूज्य है और सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है। अमृतभर भाष्य में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि श्री रामानंद वसु और उनके पिता श्री सत्यराज खान ये बंग देश के उज्जवल कायस्थ वसु वंश में उत्पन्न गृहस्थ वैष्णव थे। इन्होंने महाप्रभु से जिज्ञासा की कि गृहस्थ वैष्णवों के लिए साधन का कर्तव्य क्या है। तो महाप्रभु ने उत्तर दिया, कृष्ण सेवा, वैष्णव सेवा और निरंतर कृष्ण नाम कीर्तन ही गृहस्थ वैष्णवों का एकमात्र कार्य है। तो हम सोचते ना सब गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ के विषय में भी हमने श्रवण किया था कि एक होते हैं गृहव्रती, एक होते हैं गृहमेधी, एक होते हैं गृहस्थ। तो यहाँ ना गृहव्रती की बात कर रहे हैं, ना गृहमेधी की बात कर रहे हैं, यहाँ गृहस्थ की बात कर रहे हैं। कह रहे इस पर श्री सत्यराज खान ने प्रश्न किया कि श्री कृष्ण सेवा और श्री कृष्ण नाम कीर्तन का तो सहज में ही समझा जा सकता है, किंतु वैष्णवों को पहचान नहीं पाने से वैष्णव सेवन रूपी कार्य बहुत ही कठिन होता है। कि हम तो वैष्णवों को नहीं जान सकते, और वैष्णव को नहीं जानने के कारण ही ये जो वैष्णव सेवा का जो कार्य है ये बड़ा कठिन होता है। कहते ना वैष्णव को जान लेना भैया देवताओं के लिए भी दुर्लभ है।
इसलिए हे प्रभु, वैष्णव कौन है और उनके सामान्य अर्थात जो साधारण लक्षण है वो क्या है? तब महाप्रभु उत्तर देते हैं कि जिसके मुख से एक बार कृष्ण नाम सुना जाता है वही सबसे श्रेष्ठ और पूज्य वैष्णव है। तो ये अमृतपूर्ण भाष्य में श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं। अनुभाष्य कह रहे एकमात्र श्री कृष्ण नाम से सर्व सिद्धि होती है। यदि कोई एक बार श्री कृष्ण का नाम ले ले तो क्या होगी? सर्व सिद्धि हो जाएगी। वह नाम कैसा है? कह रहे हमारे एक जीव के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो उस एक नाम के बराबर पाप कर सके। यदि वास्तव में किसी का एक शुद्ध नाम हो जाए तो जीव का कोई भी सामर्थ्य नहीं कि उस शुद्ध नाम के बराबर वो पाप भी कर सकता है। एक नाम इतना कल्याण करता है। कह रहे एकमात्र श्री कृष्ण नाम से सर्व सिद्धि होती है। ऐसे श्रद्धावान व्यक्ति को वैष्णव कहकर जानना, क्योंकि ऐसी श्रद्धा ही वैष्णव होने की प्रारंभिक योग्यता है। ठीक है, आज हम इसको यहीं तक रखते हैं। इस पैराग्राफ से कल फिर से श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।